स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ से वायरल हुई एक लड़की की चर्चा इस वक्त खूब है। उस लड़की के बारे में आप जानते हैं। अब उसके बारे में अंत में खबर यह आई थी कि वो नाबालिग निकली शादी के बाद, जिसके बाद उसके पति फरमान की मुसीबत तो बढ़ ही गई है। तमाम मामलों में केस दर्ज हो गया है, लेकिन जब सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं कि महाकुंभ से वायरल हुई लड़की नाबालिग है, तो फरमान कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। जिस दिन शादी की उस दिन वो बालिग थी और सारे दस्तावेज भी दिखाए। अब फरमान सही या फिर जो सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं वो सही, इस पूरे मामले की लड़ाई लड़ रहे उस वायरल गर्ल को पहली फिल्म देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सनोज जी। अब तो फरमान कह रहा है कि जिससे उसने शादी की वो लड़की 18 साल की है, माइनर है ही नहीं, नाबालिग है ही नहीं। जी जी, देखिए अभी जो इधर इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जब मैं डे वन से मैंने बोलना शुरू किया था कि ये शादी नहीं एक जाल है और एक लव जिहाद है, जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है एक, तो लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया था और लोग सोच रहे शायद मैं अपनी किसी लोकप्रियता के लिए या पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन अब जब चीज़ें परत दर पर खुलकर सामने आ रही हैं, जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो जो वो जिहादी जो चीज़ें दिखा रहा है वहाँ पर कि देखिए ये चीज़ें मतलब इसको बालिग साबित करती हैं, वो सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में फर्जी पाई गई हैं। और इस फर्जीवाड़े के तहत 2 अधिकारी मध्य प्रदेश के उनको भी अपने पद से अलग उनको वहाँ से हटाना पड़ा है। ये भी आपकी जानकारी में होगा। तो वो जिस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के जरिए उसको बालिग साबित करके और जिस तरह से फर्जी उसने एक शादी का ढोंग किया था, वो सब खुल करके सामने आ चुका है और पुलिस ने बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया है। और ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट जो पहले दिन से मैं बोल रहा था कि फर्जी है, क्योंकि उनके माता पिता मुझे यही बोल रहे थे कि उनकी बेटी अभी नाबालिग है और जो भी कागजात बनाए गए हैं वो फर्जीवाड़े में बनाए गए हैं, उनको लालच देकर के बनाए गए थे। यानी जो शादी की गई केरल में ले जाकर, उससे पहले पूरा दस्तावेज बनवाया गया, 18 साल का कर दिया गया, 18 साल 1 महीने की लड़की को कर दिया गया और उसके बाद शादी की गई। जी जी, ऐसा कुछ आपने देखा होगा कि जब लड़की पिछले साल महाकुंभ में भी थी तो भी अपने आप को 16 साल का ही बता रही है। ये उसी की वर्डिंग है। अब उसके बाद 1 साल भी नहीं बीत रहा है कि अचानक वो बोल रही है कि मैं बालिग हो गई हूँ, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, मेरे माँ बाप लुटेरे हैं, डाकू हैं और सनोज मिश्रा जिन्होंने मुझे फिल्म दिया था वो मुझे गलत तरीके से छूते थे। तो मतलब इस तरह से बातें करके वो पीछे जो उसके पीछे बैठा हुआ है जो जिहादी, वो एक इस लड़ाई को, इस मिशन को अलग दिशा में ले जाना चाहता था कि ताकि मेरी इमेज खराब हो जाए और लोग मेरी इमेज पर सवाल उठाने लगे और उस बीच लव जिहाद का जो मुद्दा है ये दब जाए। क्योंकि उसके नजर में था ही नहीं कभी कि वो बेचारे गरीब परिवार के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, 1-2 दिन रोएंगे और शांत हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, उन गरीब लोगों के लड़ाई लड़ने के लिए मैं मैदान में आ सकता हूँ। और मैदान में आने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा हथियार इस्तेमाल किया। जैसा कि 1 हफ्ते पहले मुझे बताया गया था वहाँ से कि मोनालिसा, उस लड़की वायरल गर्ल को आपके खिलाफ खड़ा किया जाएगा आने वाले समय में और आपके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी किया जाएगा, आपको जेल भी भेजा जाएगा, आप लिहाजा शांत हो जाओ। लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी गवारा है, लेकिन मुझे अपने सनातन धर्म के ऊपर दाग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मतलब धमकियां दी गई आपको लगातार? हाँ, मुझे दूर हो जाओ। हाँ जी, और मैंने इसका वीडियो भी पहले बनाकर एक बार रिलीज किया था अपने सोशल मीडिया पर कि मुझे इस तरह की धमकी आ रही है कि वायरल गर्ल से आपको अभी आगे आने वाले समय में मुसीबत खड़ी की जाएगी, या आप शांत होकर घर बैठ जाओ, क्योंकि आपका साथ कोई नहीं देगा। ये जितने भी आपके साथ भगवाधारी हैं, ये कोई आने वाले नहीं है, आप ही फेस करोगे। लेकिन मैंने बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे पता था कि 100 फिल्म बनाने से बड़ा इस वक्त जो काम है वो सनातन की सेवा है और इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। जो हो रहा है, पहले लोगों ने इसको हल्के में लिया था, लेकिन अब जब चीजें परत दर परत खुलकर आ रही हैं, मानवाधिकार आयोग ने भी कहा है कि इसके पीछे विदेशी फंडिंग हो सकती है, इसकी जांच की जाए। PFI के कनेक्शन के बारे में बार बार मैं बोलता था और वही चीज मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी कहा है कि इसके पीछे ये अकेला आदमी पंचर वाला नहीं कर सकता है सब, इसके पीछे बड़ी भारी साजिश है। और अगर वो अरेस्ट होता है, गिरफ्तार होता है और उस पर थोड़ा सा भी अगर काम किए करेगी पुलिस अपने तरीके से, तो सारी बातें उगल देगा वो। अब तो मामला केंद्र सरकार तक पहुंच रहा है जी। आगे कार्रवाई भी होगी। रिपोर्ट भी 22 अप्रैल के बाद शायद केंद्र सरकार के पास जाएगी इस मामले में। जब दोनों राज्य के DGP पहुंचेंगे मानवाधिकार के ऑफिस, तो उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा उन सबको? बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि हम न्याय के बहुत करीब हैं। अब यह है कि इसमें वामपंथी जो लोग वहां पर बैठे हुए, चरमपंथी जो लोग बैठे हुए हैं, वो उसको ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं और पैसा उसके ऊपर अनाप शनाप फेंक रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से। और खासतौर पर मुझे भी किसी तरह से इसमें पीसने के लिए वो लोग साजिश कर रहे हैं और किसी भी तरीके से अपनी बात को सच साबित करना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता था कि ये लड़ाई, सच की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी, क्योंकि
उस गरीब परिवार की लड़ाई को मैंने आगे बढ़ाया। और जांच में हमेशा मैं कहता रहा हूं, क्योंकि माँ बाप से बड़ा तो कोई इंक्वायरी कर ही नहीं सकता है। जब वो चीजें सामने आ रही हैं, बेसिक चीजें जब सामने आ रही हैं निकलकर, तब ये लोग घबरा गए कि अरे बाप रे, कहीं मेरा ऐसा ना भांडा फोड़ हो जाए। लिहाजा सनोज मिश्रा को दबोच लो, चरित्र हनन कर दो, इनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगवा दो। लिहाजा वो बच्ची जो है, उसके पास तो शब्द ही नहीं कुछ बोलने के लिए, उसको तो रिटाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, वही उतना बोल रही है वो। तो ये एक बहुत बड़ी जो साजिश है वो पर्दाफाश होने के कगार पर पहुंच चुकी है। बस मुझे माननीय न्यायालय से और जो हमारी एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि इससे पहले देश छोड़कर भागे, क्योंकि इसने अर्जेंट में पासपोर्ट बनवाया था, तो इस पर कड़ी नजर रखी जाए। क्योंकि जब कांड किया उसके 15 दिन पहले ही इसने पासपोर्ट बनवाया था, अर्जेंट, अपना भी और उस वायरल गर्ल का भी। तो ये एक चिंता का विषय है और इसको मैं बार बार लोगों के सामने इसलिए उठा रहा हूं ताकि सरकार और एजेंसियां इस मामले में सतर्कता से काम लें। आप कह रहे हैं कि फरमान देश छोड़कर भागने की प्लानिंग कर सकता है और भाग सकता है। जी, जो पासपोर्ट बनवाया उसी आधार। हाँ, बिकॉज अब जब फिल्म नहीं बननी थी, जब विदेश जाना ही नहीं था, जब किसी फिल्म की शूटिंग ही नहीं होनी थी, सब फ्रॉड था, तो इतना अर्जेंट पासपोर्ट की क्या जरूरत है? ये सवाल ऐसा है जो इसका जवाब यही देता है कि ये आदमी जब अपने आप को फंसता हुआ देखेगा तो कहीं से भी भाग सकता है। ये बात इससे प्रूफ होती है। परिवार वाले अभी लड़की के क्या कह रहे हैं? वो लड़ाई लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल लड़ रहे हैं और आज भूखे प्यासे उनको महीनों हो गए हैं, लेकिन इस लड़ाई में वो पीछे नहीं है और बराबर हमारे साथ हैं। और मुझे लगता है कि वो इंसाफ के बहुत करीब हैं। ये लड़ाई एक बहुत बड़ा लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनेगी और खासतौर पर उन जिहादियों के लिए जो बैठकर अभी पीछे लव जिहाद और गजवाए हिंद का सपना जो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक होने वाली है। क्योंकि सच आप थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हो, ज़्यादा देर के लिए नहीं। उन्होंने सोचा था कि गरीब समुदाय के लोग हैं और चुपचाप बैठ जाएंगे घर में, लेकिन नहीं, वो लड़ाके हैं, वो लड़ रहे हैं और ख़ासतौर पे इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अपनी आवाज़ वो कभी भी कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, हर जगह खड़े हैं, हर मिशन पर मेरे साथ खड़े हैं वो। आखिरी सवाल जी, फरमान जो सबूत दिखा रहा है उसे मान लिया जाए या सरकारी दस्तावेज में जो है उस पर विश्वास किया जाए? क्योंकि सरकारी दस्तावेज पर ही विश्वास होगा, तो फरमान ऐसे सबूत फिर क्यों दिखा रहा है? देखिए, उसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो चारों तरफ से घिर चुका है और इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से घेरा हो जाएगा। उसको लगा आधार कार्ड है ये मेरे पास, ये भी बना लो, वो भी बना लो और इसका वो रेस दिखा करके और शादी के जब ये तैयार हो, जब ब्रेन वॉश करके उसके बारे में सब अच्छा ही बोलेगी तो कोई क्या कर सकता है उसका। उसने तो 1% भी नहीं सोचा था कि ये लड़ाई इस दिशा में भी जा सकती है, देश के सनातनी जाग भी सकते हैं और जाग कर खासतौर पर मेरे साथ इस तरह से खड़े हो जाएंगे लोग। ये उसको पता ही नहीं था। उसको मालूम था कि भाई उसकी फिल्म पूरी होगी, उससे क्या लेना देना दुनियादारी से। लेकिन फिल्म पूरी नहीं हुई थी, फिल्म अनकंप्लीट थी, फिल्म का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आने के बावजूद भी अगर ऐसी कोई घटना होती तो भी मैं उस परिवार के साथ ऐसे खड़ा रहता। क्योंकि मैं सिर्फ फिल्म बनाने के लिए नहीं दुनिया में आया हूँ, मेरे पास और भी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, अपने धर्म की जिम्मेदारी है और सनातन की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ फैमिली की भी जिम्मेदारी है मेरी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सनोज जी आपका जुड़ने के लिए। बाकी अभी जो अपडेट आई फरमान और उस लड़की को लेकर जो शादी हो चुकी थी केरल में, आगे उसमें बहुत सी अपडेट्स और आएंगी। 22 अप्रैल को भी एक बड़ी अपडेट हो सकती है, उसके बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार तक जा सकती है। इस बीच सनोज मिश्रा ने यह भी दावा किया है कि फरमान देश छोड़कर भी भाग सकता है और जो अपडेट आएगी अब तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।